ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री श्री गणेशाय नमः। एक स्थान पर कुछ तांत्रिक लोगों का भविष्य बताते दिखाई दे रहे थे। इसके लिए वे 5 से 25 रुपये तक दक्षिणा की मांग करते। नहीं देने पर श्राप देने का भय दिखलाते। इन महानुभावों के बावजूद अवतार नारायण जी का मानना है कि कामाख्या शक्तिपीठ में देवी शक्ति का प्रचंड प्रवाह बहता है और उससे संपर्क किया जा सकता है। शक्तिपीठ की घोषणा होने के बाद वे ब्रज क्षेत्र में एक स्थापना का संकल्प लेने के लिए आए और उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दें कि ब्रज क्षेत्र में कामाख्या जैसा सिद्धपीठ बन जाए। दरअसल वे गायत्री सिद्धपीठ के प्रति कामाख्या जैसी कल्पनाएं करके ही आए थे। उस समय की वास्तविकता से हटकर बल्कि पुराणों, तंत्र ग्रंथों और सिद्ध महापुरुषों की जीवन लीलाओं से प्रभावित होकर एक ऐसे मनोलोक की रचना उन्होंने कर ली थी जहां पहुंचते ही व्यक्ति के तरह तरह के कष्ट दूर हो जाएं। इसी भावना से उन्होंने गुरुदेव के सामने अपनी तरह के गायत्री शक्तिपीठ का विचार रखा। गुरुदेव ने समझाया कि तुम जिस तरह की साधना की बात कर रहे हो वह तंत्र से संबंधित है। किसी जमाने में स्थितियां रही होंगी कि इस तरह की स्थापनाएं बनी और साधकों तथा सामान्य जनों में सिद्धि शक्ति का आविर्भाव हुआ। अब इस तरह के निर्माणों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो गुरुदेव, क्या तंत्र विद्या अब मिथ्या हो गई? अवतार नारायण जी ने पूछा। इस पर गुरुदेव ने कहा, मिथ्या तो नहीं है, लेकिन उसे साधने की पात्रता बहुत कम लोगों में है। इस विद्या में विद्युत जैसा प्रवाह और परमाणु जैसी ऊर्जा है। कुछ खास लोगों के लिए यह विद्या साध्य हो सकती है, सबके लिए साध्य बनाना अभिष्ट नहीं है। हमें तो गंगा की तरह सबको निर्मल और पवित्र करने वाली धारा चाहिए। यह धारा गायत्री उपासना, साधना और समाज सेवा से ही बह सकती है। सीधा, सरल और व्यवहारिक मार्ग अपनाना हो तो गायत्री शक्तिपीठ के अभियान में जुड़ो। सुनकर अवतार नारायण जी का संशय मिट गया। उन्होंने कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में अपने अनुभव भी कहना चाहे थे। स्मृतियाँ जैसे धक्का दे रही थी, लेकिन चेतना उस बाढ़ को व्यर्थ बताकर जहाँ की तहाँ थम लेती थी। यह ठहराव बताता था कि बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव तक सभी सूचनाएं, भावनाएं और व्यक्त होने से रह गई बातें संप्रेषित हो गई हैं। तंत्र साधनाओं के प्रचार और शिक्षण पर मध्यकाल से ही अघोषित प्रतिबंध सा रहा है। इक्का दुक्का योगी ही कभी कभी इस मार्ग पर कदम रखते थे। अवतार नारायण जी की तरह और भी कई साधकों को लगा था कि गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री की वाम मार्गी सौम्य तांत्रिक साधनाएं भी होंगी। उनका अभ्यास भी किया जा सकेगा। जिन परिवर्जकों को शांति कुंज में तैयार किया जाएगा और शक्तिपीठों में भेजा जाएगा, उन्हें इस संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये अपेक्षाएं और कल्पनाएं गुरुदेव द्वारा किए गए विवेचन से ज़्यादा, साधकों के अनुभवों से ज़्यादा स्पष्ट हुई। गुरुदेव ने गायत्री शक्तिपीठों की योजना के बारे में अपने लिखित निर्देश से अथवा प्रवचनों से उन्होंने सकारात्मक पक्षों पर काफ़ी कुछ कह दिया था। निषेधों को लेकर कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी थी। कार्यकर्ताओं को इस बारे में जांच परख की जरूरत महसूस नहीं हुई। फिर भी कुछ तथ्य साधकों को और परिवेश में भी स्पष्ट होते रहे। सभी जानते हैं कि शक्तिपीठों की संख्या 51 तक ही सीमित नहीं है। यह संख्या पूरा हो जाने के बाद और भी स्थापनाएं होती रही हैं। तंत्र और सिद्धि साधना की दृष्टि से नवीन शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में वीरभूमि के पास तारापुर में है। द्वारका नदी के किनारे बने इस शक्तिपीठ को वामाक्षेपा से पहले बहुत कम लोग जानते थे। वामाक्षेपा स्वामी रामकृष्ण के समकालीन थे
और अपनी इष्ट तारा देवी की भक्ति में भाव विह्वल रहते थे। तारापुर से ही थोड़ी दूर अटला ग्राम में जन्मे इन संत का वास्तविक नाम वामाचरण था। इनके एक छोटे भाई थे और थे रामचंद्र या रामाचरण। वामाचरण बड़े थे। बचपन से ही अपने गांव के पास भगवती तारा के मंदिर में ही इनका सारा समय बीतता था। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि यह भी उन स्थानों में है जहां पौराणिक संदर्भों के अनुसार सती के शरीर का एक अंग गिरा था। कहते हैं कि इस स्थान पर सती की आँख की पुतली नयन का तारा गिरा था, इसलिए यहाँ का नाम तारापीठ हो गया। मध्यकाल में यह जगह मुगल शासकों ने अपने अधिकार में ले ली थी। करीब 200 साल पहले नाटौर की रानी भवानी ने इस जगह को विनिमय में हासिल कर लिया। राज्य के शासक राजा रामकृष्ण ने यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया और मंदिर में भोग आदि की व्यवस्था की। उन्होंने वामाक्षेपा के परम गुरु आनंदनाथ को पीठ का प्रमुख बनाया और व्यवस्था सौंपी। उसके बाद स्वामी मोक्षदानंद तारापीठ के कौलिक हुए। वामाक्षेप को उन्होंने कौल साधना की दीक्षा दी थी। बचपन में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना और उनसे खेलने वामा का प्रिय शौक था। आमतौर पर वे काली की मूर्ति बनाया करते। कभी कभार रामकृष्ण और अन्य देवी देवताओं का भी बनाते। पिता उन्हें इस काम करने के लिए रोकते टोकते थे, नहीं मानते तो पीट भी देते, किंतु वामा अपने काम में लगे रहते। वे छोटे ही थे कि पिता का निधन हो गया। वामाचरण बहुत प्रसन्न हुए। पिता के निधन से वे इसलिए खुश हुए कि अब कोई रोकने वाला नहीं रहा, लेकिन पिता के नहीं रहने के बाद उनके कंधों पर परिवार का दायित्व भी आ गया। इस दायित्व के साथ माँ ने उन पर विवाह का दबाव बनाया। वामा ने इसके लिए मना कर दिया और गांव में ही एक मंदिर में पुजारी का काम करने लगे। कुछ समय तक उन्होंने गांव में पूजा पाठ का काम संभाला और बाद में तारापुर चले गए। वहाँ के तारापीठ में कौलिक मोक्षदानंद ने से तांत्रिक दीक्षा ली और उन्हीं की देखरेख में साधना करने लगे। माँ तारा की वापसी। याद रहे, छेपा शब्द क्षिप्त शब्द से बना है। क्षिप्त अर्थात उन्मत्त। पिछले जन्म के साधना संस्कारों और तंत्र के प्रभाव से उनका आचरण अव्याख्याय हो चला था, इसलिए श्रद्धालु उन्हें छेपा कहते थे। पिता के न कहने के बाद उन्हें तारापीठ में पुजारी बना दिया गया। वामाचरण को मंदिर की मर्यादा और अनुशासन से ज़्यादा माँ की भक्ति सुहाती थी। भावपूर्ण भक्त की तरह वे माँ तारा के विग्रह से मनुष्य जैसा व्यवहार करते। माँ को चढ़ाए जाने वाला भोजन सुस्वादु है या नहीं, माँ सुखी और प्रसन्न है या नहीं, यहाँ की व्यवस्था में माँ के लिए अनुकूल है या नहीं, आदि बातों का वे ध्यान रखते थे। ममता, वात्सल्य और श्रद्धा के भाव के कारण कभी कभी वे ऐसा व्यवहार कर बैठते कि मंदिर के प्रबंधकों को नागवार गुजरता। जैसे कभी कभार वे भोग प्रसाद के लिए आया भोजन माँ की प्रतिमा को चढ़ाने से पहले खुद ही चख लेते। उन्हें प्रतीत होता कि माँ सो रही है तो वे मंदिर में समय पर आरती पूजा नहीं करते। उन्हें लगता कि माँ उठ गई है, तब घंटा घड़ियाल बजाते थे। बहुधा वे मंदिर छोड़कर निबिड़ वन में या शमशान भी चले जाते। वन में कहीं भी बैठकर वे ध्यान पूजा करने लगते। मरघट में बैठकर जलती हुई चिता और उसकी ठंडी हुई राख को देखते रहते। फिर ध्यान आता कि माँ जाग गई होगी और वे दौड़कर चले जाते और माँ तारा की प्रतिमा निहारने लगते। पूछते कि कैसा लग रहा है माँ। वामक्षेपा की इस तरह की व्यवहार को मंदिर के प्रबंधक अचरज भरी दृष्टि से देखते थे। एक दिन बाद नए पुजारी पर नाराज होना और डांटना डपटना शुरू किया। मंदिर की मालिक नाटौर की रानी से उसकी शिकायत की। रानी माँ ने शिकायत को सुना अनसुना कर दिया। शिकायत का अपेक्षित असर नहीं होने पर
प्रबंधक और कुपित हुए। उन्होंने एक दिन वामाक्षेपा की पिटाई कर दी। इस घटना के 4-5 दिन बाद रात में रानी माँ ने स्वप्न में देखा कि माँ तारा शक्तिपीठ छोड़कर जा रही है। रानी माँ ने पूछा, माँ कहाँ जा रही हो? तो वो बोली, कैलाश जा रही हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकूँगी। माँ दुखी दिखाई दे रही थी और उसके माथे पर तिलक, वेणी में फूल और गले में हार भी नहीं था। रानी माँ सपने में बहुत बुरी तरह डर गई और माँ से जाने का कारण पूछने लगी। माँ ने कहा, यहाँ मेरे बच्चे को मारा पीटा जाता है, तुम्हें पता नहीं? वह जन्मों से यहाँ है, उसका तिरस्कार हुआ है। रानी माँ भगवती तारा से माफ़ी मांगने लगी। जगदम्बा ने उनकी क्षमा याचना को नकार दिया और कहा, उस बच्चे ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारे लोगों ने उसे मेरे पास आने से रोक दिया। वह जहाँ जहाँ भटक रहा है उसने कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे खा सकती हूँ? रानी माँ बिलख बिलख कर रोने लगी और रोते रोते उनकी आंखें खुल गई। उन्हें लग रहा था कि वाकई कुछ अनहोनी हो गई है। रानी माँ ने मंदिर के प्रबंधकों को बुलाया, उन्हें डांटा डपटा और वामाक्षेपा को बुलाकर मनाकर लाने के लिए कहा। प्रबंधकों ने वामा को जगह जगह ढूंढा। शाम होते होते वह उन्हें मिले। एक पेड़ के नीचे बैठे किसी से बात कर रहे थे। किससे कर रहे थे यह पता नहीं चल रहा था। मंदिर प्रबंधकों को देखकर वे भागने लगे, पर प्रबंधकों ने उन्हें दूर तक पीछा कर आखिर रोक ही लिया और वापस चलने के लिए मनाया। वामा वापस आ गए। उन्होंने मंदिर में पूजा करना शुरू किया और तारा पीठ की रौनक वापस लौट आई। इस तरह के कितने ही भाव भरे प्रसंग वामा के जीवन चरित्र में बिखरे पड़े हैं। योग विद्या के जानकारों का मानना है कि उनकी आध्यात्मिक स्थिति अपने समकालीन संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसी ही थी। राग द्वेष से सर्वथा मुक्त और निर्वह स्वामी रामकृष्ण ने भी तंत्र के साथ भक्ति मार्ग को ही अपनाए रखा। उस समय के साधकों और श्रद्धालुओं का मानना था कि बाबा को सब कुछ सिद्ध है। वामाक्षेपा का इतना उल्लेख करने के बाद एक घटना का विवरण अभिष्ट है। इस घटना का उल्लेख हमारे संत महात्मा पुस्तक में किया गया है। दिल्ली के एक संत चरण अनुरागी राधाकांत जायसवाल ने पुस्तक तैयार करते हुए सन 1957 में प्रकाशित की थी। इस पुस्तक की भूमिका मानव सेवा संघ वृंदावन के संस्थापक स्वामी शरणानंद जी ने लिखी है। पुस्तक के लेखक प्रकाशन ने इसकी प्रेरणा ही प्रमुख थी। स्वामी जी उद्यत प्रज्ञाचक्षु थे, लेकिन उन्होंने राधाकांत जी को इसे तैयार करने का आदेश दिया था। भारत के 18 संतों का परिचय उकेरती हुई लिखी उस पुस्तक में वामाक्षेपा से संबंधित एक विलक्षण घटना का उल्लेख है। राधाकांत जी ने लिखा है कि उनके पितामह जयप्रकाश जी 1914 के कुंभ में हरिद्वार गए। गंगा तट पर घूमते दर्शन करते हुए वे कदली वन के पास बह रही धारा के किनारे तप कर रहे किसी महात्मा के पास पहुँचे। उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने जयप्रकाश जी को देखकर गहरी सांस ली। जयप्रकाश जी ने पूछा कि कोई गलती हुई है महाराज? तो महात्मा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 15 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जयप्रकाश जी ने महात्मा की यह बात साथ आई पत्नी और बड़े पुत्र से कही। वे लोग वापस उन्हीं महात्मा के पास गए और असमय मृत्यु से छुटकारा पाने का उपाय पूछने लगे। उन महात्मा ने कहा, संत वामाक्षेपा ही तुम्हें इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं। तुम लोग उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करो। जयप्रकाश जी और उनका परिवार संत वामाक्षेपा का पता पूछकर गिरते पड़ते तारापुर पहुँचे। राधाकांत ने लिखा है कि इन संत ने बाबा जी को देखते ही पहचान लिया। बाबा जी प्रणाम करें इससे पहले कह दिया कि मृत्यु तुम्हारा पीछा कर रही है, 3 दिन और बचे हैं। बाबा जी और दादी आदि ने वामाक्षेपा के चरण पकड़ लिए। वामा ने कहा, वह देखो तुम्हारे पीछे काल पहुंच गया है। उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, एक विषधर सर्प फन फैलाए बैठा था। वामा ने उसकी ओर अपने तेजस्वी नेत्रों से देखा।
सर्प कुंडली खोलकर वापस चला गया। उन लोगों ने अभय का अनुभव किया, लेकिन वामा ने सावधान किया, अभी बेफिक्र नहीं हो जाना। आधी रात को सांप फिर आएगा और तुम्हें डसने की कोशिश करेगा। तुम आदि शक्ति की आराधना करना, संकट दूर हो जाएगा। जयप्रकाश जी और उनके परिवार वालों ने समझा, संत वामा तारा देवी की आराधना के लिए कह रहे हैं। उनकी आराधना और मंत्र आदि तो आते नहीं हैं। उन्होंने आराधना विधि पूछी। संत ने कहा, आदि शक्ति यानी गायत्री, गायत्री मंत्र तो आता है ना? नहीं आता तो बता दूं। स्नान आदि से निवृत्त होकर चुपचाप जप करते रहना, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। जयप्रकाश जी और उनके परिवार के लोग गायत्री का जाप करते रहे। जाप करते करते आधी रात हो गई। परिवार के सभी लोग जाग रहे थे। ठीक मध्य रात्रि के समय उन्होंने देखा कि एक भयानक विषधर बिजली की गति से रेंगता हुआ आ रहा है। जिस मकान में परिवार ठहरा था वहां बाहर पहरा लगा दिया था। पहरे पर नियुक्त लोगों ने सांप को देखते ही लाठियां उठाई और मारने दौड़े, लेकिन सर्प उनके प्रहार से बचता हुआ उसी गति से आराधना कक्ष में चला गया। रोकने वालों को भी समझ नहीं आया कि उनके प्रहार का कोई असर क्यों नहीं हुआ। कक्ष में जहां और लोग गायत्री जप कर रहे थे, सर्प ने विद्युत की गति से प्रवेश किया और परिवार के लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां पहुंचते ही नाक की गति कम हो गई है। अचानक वह रुक गया और निष्क्रिय निश्चेष्टा हो गया है। उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत काया से फिर एक धूम्र ज्योति निकलती दिखाई दी। वह ज्योति मानव आकृति में बदली और वहां से तिरोहित हो गई। सुबह होने पर वामाक्षेपा स्वयं उस स्थान पर आए और कहा, अब तुम्हारा संकट दूर हो गया। यह सर्प 7 पीढ़ियों पहले का तुम्हारा पूर्वज है। अभी तक मुक्ति नहीं मिल रही थी, इसलिए कुपित था। आदि शक्ति की आराधना ने उसे भी सद्गति दे दी और तुम लोगों को भी भयमुक्त कर दिया है। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर माँ तारा के पास आना। जयप्रकाश जी का परिवार सुबह 9 बजे के करीब तारापीठ गया। वहाँ संत वामा के सानिध्य में कुछ समय रहा। वामा ने भगवती तारा के चरणों में समर्पित फूल उठाया और कहा, इसे अपने इष्ट को चढ़ाना। जयप्रकाश, तुम तो तब नहीं रहोगे, लेकिन अपने पुत्र पोत्रों से कहना कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव उनके समय में अपनी लीला का विस्तार करने लगेंगे। उनके सहचर बनने की कोशिश करना। 15-20 साल पहले ठाकुर ने शरीर छोड़ा था। अब यमुना के पास उन्होंने नया शरीर धारण कर लिया है और 50-55 साल बाद वे मथुरा में ही माँ का एक पीठ बना रहे होंगे। तुम्हारी पीढ़ी में इस समय जो भी हो वह उनकी सेवा कर।